हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स तीन आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। जब हम आर्टिकल्स कहते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं ए, एन और द की। तो इन तीनों वर्ड्स को इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। और ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये एक नाउन फ्रेज किससे बनता है? नाउन फ्रेज के अंदर जैसे जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पे ये इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं जो एक नाउन फ्रेज है। ये एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लास के बारे में। एंड उसके बिगिनिंग में हम यूज़ करते हैं जो है आर्टिकल्स, जैसे ए, एन, द। लेकिन कौन सा आर्टिकल हम कहाँ पे यूज़ करें ये हम इस क्लास में देखेंगे। तो आर्टिकल्स को हम कहाँ प्लेस करते हैं? दे आर प्लेस बिफोर एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन। अब जैसे हमने यहाँ तो लिखा कि नाउन फ्रेज को की शुरुआत में लिखते हैं, पर कई बार क्या होगा कि नाउन के साथ हमने जैसे पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं। एडजेक्टिव्स दे मॉडिफाई नाउन्स। तो कई सेंटेंसेस में ऐसा होगा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव्स गिवन होंगे। तो जब ऐसा हो जो कि नाउन से पहले एडजेक्टिव भी गिवन है, तो हम आर्टिकल को कहाँ प्लेस करेंगे? बिफोर एन एडजेक्टिव। जैसे कि अ लॉन्ग लेटर। तो यहाँ पे देखो, लेटर हमारा नाउन है एंड यहाँ पे लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, नाउन के बारे में हमें बता रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब आर्टिकल लगेगा उस एडजेक्टिव से पहले जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हम लॉन्ग के बाद नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो आर्टिकल लॉन्ग के बाद नहीं, लॉन्ग से पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे। ठीक है, नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मैसिव रॉक। ये बहुत बड़ी रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है। तो ऐसे में क्या होगा? रॉक हमारे पास नाउन है और उसको बता रहा है कि मैसिव बता रहा है कि वो कैसी रॉक है। मैसिव बहुत बड़ी रॉक है। तो यह हो गया एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव से पहले हमने प्लेस किया आर्टिकल को, ए, एन या द को। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे रशिया की बात हो रही है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? कंट्री। और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव लार्जेस्ट। और कौन सी डिग्री में है लार्जेस्ट? लार्जेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। याद करो, हमने पढ़ा था पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो लार्ज पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, लार्जर कंपेरेटिव डिग्री है एंड लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द प्लेस करते, तो यहाँ पे हमने द प्लेस किया। जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था। और वैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमेशा जब भी एक एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, जैसे लार्जेस्ट मॉडिफाई कर रहा है कंट्री को, तो उससे पहले प्लेस करना है हमें एडजेक्टिव। तो यहाँ हमने द प्लेस किया। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, सेकेंड वाला। उसके बाद एन आर्टिकल इज प्लेस बिफोर एन एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। अब आर्टिकल को हम कहाँ प्लेस करेंगे? अब एडवर्ब्स का क्या रोल होता है? हमने एडवर्ब्स में पढ़ा था, जब हमने एडवर्ब्स पढ़े थे, तो एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? वर्ब को, ठीक है, और एडजेक्टिव को भी। तो जब वर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा था होगा? एक नाउन को। जब ऐसा केस हो तो हम कहाँ प्लेस करेंगे आर्टिकल को? उसे हम प्लेस करेंगे बिफोर वो एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब से पहले बिफोर करेंगे। जैसे दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउन है, और क्वेश्चन को के बारे में कौन बता रहा है हमें? डिफिकल्ट। कैसा क्वेश्चन है? इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है एडजेक्टिव। और ये जो एडजेक्टिव है ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के बारे में, यानी क्वेश्चन। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन सा कर रहा है कि कितना मुश्किल था? ठीक है, डिग्री, वो हमने पढ़ा था ना, डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो कितना मुश्किल था? कम मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल था? तो यहाँ एडवर्ब है वेरी, और ये बता रहा है कि कितना डिफिकल्ट था।
ठीक है। अब ऐसे केस में हम आर्टिकल को कहाँ प्लेस करेंगे? क्या हम उसे एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में प्लेस करेंगे, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में प्लेस करेंगे, या फिर इन सबसे पहले प्लेस करेंगे? तो हमने यहाँ ये रूल बता रहा है कि हमें एडवर्ब को कहाँ प्लेस करना है, हमें आर्टिकल को कहाँ प्लेस करना है बिफोर एन एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब है वेरी, तो उससे पहले हमने आर्टिकल को प्लेस किया। अगर हम यहाँ ए को हम वेरी के बाद प्लेस करते हैं तो वो गलत हो जाता। नेक्स्ट रूल कहता है द आर्टिकल्स आर नॉट यूज टुगेदर विद पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, अब कैसे कंफ्यूजिंग होगा? देखो, हु हैज़ टेकन द हर नोटबुक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वो किसी पर्सन की नोटबुक की बात हो रही है या कोई स्पेसिफिक किसी नोटबुक की बात हो रही है? कभी भी ये जो यूज़ होगा ये यूज़ इनकरेक्ट है, तो ये कभी यूज़ नहीं करना। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हु हैज़ टेकन हर नोटबुक, तो ये वाला करेक्ट होगा। या हु हैज़ टेकन द नोटबुक, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि हम पोजेसिव प्रोनाउंस और आर्टिकल्स को एक साथ नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना होगा हमें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आर्टिकल्स दो टाइप के, हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आर्टिकल्स कैन बी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है, सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम कहते हैं, उसमें आते हैं एंड डेफिनेट आर्टिकल में हम सिर्फ बात करते हैं द की। सो अब इनडेफिनेट और डेफिनेट पे पीछे इनको कैटेगराइज करने का क्या रीज़न हो सकता है? डेफिनेट का मतलब है जिस चीज़ के बारे में हम क्लियर हैं, हम बिल्कुल श्योर हैं, डेफिनेट हैं तो हम क्लियर हैं। डेफिनेट का मतलब क्या होगा? कि वी आर श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वहाँ यूज़ करेंगे जब हम क्लियर नहीं है, हम स्पेसिफिक नहीं कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो जब हमें नहीं पता एग्जैक्टली किस चीज़ की बात हो रही है तो हम इनडेफिनेट, यानी कि हमें खुद नहीं क्लियर, तो हम वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, वो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स से। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ प्रिसाइजली या क्लियरली हमें मेंशन नहीं की, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे हम नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक थिंग हो या पर्सन हो तो वहाँ पे हम डेफिनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल यानी द। तो अभी हम ए या एन की बात कर रहे हैं। ए और एन कहाँ यूज़ होंगे? जहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं है कोई पर्सन या थिंग, वहाँ पे। तो अब ए और एन में क्या डिफरेंस है? कैसे कहाँ हम ए प्लेस करेंगे, कहाँ हम एन प्लेस करेंगे? तो ए हम कहाँ प्लेस करते हैं? जब नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे कीवर्ड है साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी पर साउंड हम भूल जाते हैं कई बार। तो पहले अब देखो क्या होते हैं। हाँ, वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, एंड उसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? बी, सी, डी, एफ एंड सो ऑन। तो इनके एक्सेप्ट दीज बाकी सब है कॉन्सोनेंट्स। पर यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी अल्फ़ाबेट की बात नहीं है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। तो और एन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे वॉवल साउंड होती है। तो हमें साउंड से डिसाइड करना है, ना कि स्पेलिंग से। ठीक है, तो अगर वॉवल साउंड आएगी ई, आई, ओ, तो जब ये साउंड्स आएंगे तो हम यूज़ करेंगे एन, नहीं तो हम यूज़ करेंगे अ। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग टू परचेज अ हाउस। अब यहाँ पे हाउस जो है अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? अ यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हाउस वो एक वॉवल साउंड नहीं, वॉवल से स्टार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे ए का यूज़ करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो, ये आई विल मीट यू इन एन आवर, तो इन एन आवर, अब यहाँ पे आवर कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हावर नहीं से, हम एच
ह वाली साउंड नहीं आती, अ साउंड आती है, आवर। तो यहाँ क्योंकि ये वॉवल साउंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। सो वॉवल साउंड जहाँ हम यूज़ करें, आई विल मीट यू इन एन आवर, तो यहाँ पे एन का यूज़ करेक्ट है, यहाँ ए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है एक वॉवल साउंड से। सिमिलरली, डू यू हैव अ ब्लैक अम्ब्रेला, क्या तुम्हारे पास एक ब्लैक अम्ब्रेला है। अब इस एग्जांपल में देखो कि यहाँ यहाँ पे नाउन है अम्ब्रेला, और उससे पहले इसका एडजेक्टिव है, कैसी अम्ब्रेला है, ब्लैक अम्ब्रेला, तो एडजेक्टिव है, और उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके पहले हमने प्लेस किया है एक आर्टिकल। अब ये यहाँ ए आएगा या एन आएगा, तो अम्ब्रेला में वॉवल साउंड आती है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ ए होगा या एन होगा, कि इसके ठीक बाद कौन सा वर्ड है। तो अ के बाद ब्लैक है, तो ब्लैक किससे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे है कॉन्सोनेंट साउंड, ब कॉन्सोनेंट साउंड। तो जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है उससे पहले हम क्या प्लेस करते हैं, हम वहाँ पे प्लेस करते हैं अ, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ब्लैक है तो इसलिए हमने अ यूज़ किया है। यू विल गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, अब यहाँ देखो, ऑल्दो ये स्टार्ट हो रहा है किससे, यू से, यू, वॉवल्स देखो, वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई एंड यू, लेकिन यूनिवर्सिटी में कैसे, यू, यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट, यहाँ वॉवल साउंड नहीं है, ऑल्दो ये यू से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड इसकी वॉवल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ इससे पहले हमने क्या प्लेस किया है, अ, ठीक है। यू स्पेलिंग नहीं देखनी है, हमें देखना है उसके प्रोनाउंसिएशन कैसा है, और अगर साउंड जो स्टार्टिंग साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें अ यूज़ करना है, और अगर जैसे यहाँ अगर जैसे ब्लैक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमें यूज़ करना है अ। तो येस्टरडे वॉज अ कोल्ड डे, जो कल का डे था वो इट वॉज अ कोल्ड डे। तो अब यहाँ पे कैसा डे है, कोल्ड डे है, और एडजेक्टिव है यहाँ पे कोल्ड। तो जब ऐसा यूज़ होगा तो यहाँ पे हम, जब यहाँ कोल्ड के में के कैसे साउंड है, यहाँ पे है हमारे कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उससे इसलिए हमने यहाँ पे ए प्लेस किया है। पर यहाँ पे आई विल गिव यू एन ईजी टास्क, अब यहाँ टास्क नाउन है, उससे पहले है एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें ए प्लेस करना है एन, यहाँ ईजी, ई साउंड है, ठीक है, और ये है एक वॉवल साउंड, वॉवल साउंड, और जब यहाँ वॉवल साउंड है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एन। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि हमें स्पेलिंग से नहीं, हमें डिसाइड करना है साउंड से नेक्स्ट वर्ड की, और अगर साउंड वॉवल है तो हमें एन यूज़ करना है, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें ए यूज़ करना है, और हमें ठीक जो आर्टिकल के आगे वाला वर्ड है, आर्टिकल के ठीक बाद वाला जो वर्ड है उसकी साउंड से डिसाइड करना है, ना कि नाउन की साउंड से। अगर आर्टिकल के ठीक बाद एडजेक्टिव है तो हम उसके साउंड से डिसाइड करेंगे, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब की बिगिनिंग साउंड देखेंगे, और अगर नाउन है तो फिर नाउन की हम बिगिनिंग जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड, वो हम देखेंगे। सो ये इसके बाद है डू यू हैव अ 1 रुपी नोट। अब यहाँ इसमें डू यू हैव अ 1 रुपी नोट, क्या ये करेक्ट है, ए का यूसेज। देखो यहाँ पे हम नोट की बात कर रहे हैं, और कैसा नोट है, 1 रुपी नोट, तो यहाँ हम 1 रुपी की बात जब कर रहे हैं तो हाइफन होगा यहाँ 1 रुपी नोट। सो 1 रुपी की जब हम बात करें, ये कैसे साउंड हो रहा है, व, 1, ठीक है। सो यहाँ पे ये है एक वॉवल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अ, तो ये करेक्ट यूज़ है। डू यू हैव अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है 1, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ए। शी इज़ एन IPS ऑफिसर, अब यहाँ पे अगर हम एब्रीविएशन की बात करें, एब्रीविएशन क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, तो
अगर एब्रीविएशंस की बात हम कर रहे हैं, एब्रीविएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे WHO, ठीक है, तो ये सब ये क्या है, WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि UN, यूनाइटेड नेशंस। तो जब ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स की हो, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस, तो जब ये गिवन हो तो हम इसकी स्टार्टिंग साउंड देखेंगे, स्पेलिंग नहीं देखेंगे। तो IPS, तो आई साउंड है इसलिए क्योंकि यहाँ एक वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड, ठीक है। सो यहाँ हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है। सो जहाँ भी एब्रीविएशंस हो आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है, उसके फुल फॉर्म पे नहीं जाना, उसको बस ऐसे ही प्रोनाउंस करने से IPS है तो इंडियन इंडियन नहीं देखेंगे हम, आई देखेंगे, आई है, और क्योंकि वो एक वॉवल साउंड है तो उससे पहले हम फिर एन प्लेस करेंगे। ही इज़ एन MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे MP ए साउंड है, MP विच इज़ अ वॉवल साउंड, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन प्लेस किया है। सो यहाँ पे इन आर्टिकल्स का यूसेज करेक्ट है। सो अब ये रूल्स हमने देखे, तो अब इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। जब ये जो ए या एन है, ठीक है, इसका एक और मीनिंग भी तो होता है कि एक, ठीक है, वन, तो ये हमेशा जब भी यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, क्योंकि हम सिर्फ गिन चीज, ए या एन का मतलब क्या है कि हम काउंट कर सकते हैं उनको, और क्योंकि सिर्फ सिंगल की बात हो रही है तो इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम इनको यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सो क्योंकि ए और एन एक वन आइटम के लिए, वन ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके यहाँ पे एक एक्सेप्शन है नॉइस, क्योंकि नॉइस अनकाउंटेबल नाउन है पर उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस, तो मेकिंग अ नॉइस, अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इसके साथ ए यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन होगी तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, ए या एन, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये वाली हमें कंस्ट्रक्शन मिलती है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे कि अ फुटबॉल, तो ओके, यहाँ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ ये देख लेते हैं। तो यहाँ आर्टिकल है, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी इज अ नाउन एंड इंटरेस्टिंग जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हो गया एडजेक्टिव। सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब भी ऐसा होता है तो चूज ए और एन बेस्ड ऑन द वर्ड दैट इमीडिएटली फॉलोज इट। हम ये एग्जाम्पल के थ्रू पहले देख चुके हैं कि जैसे अगर यहाँ फुटबॉल है, कैसी साउंड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हमने उससे पहले ए प्लेस किया। लेकिन अगर वॉवल साउंड होगी तो वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। द नेक्स्ट वन इसका और कहाँ यूज़ होते हैं आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सैड होते हैं, तो उन कुछ टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब ऐसा होता है कि हम किसी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं या ख़राब चीज़ की, व्हाट अ बैड डे, तो वहाँ पे हम व्हाट के साथ हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग विद एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वहाँ यूज़ होता है। उसके अलावा ए इज़ यूज बिफोर 100,000 मिलियन डजन, तो इन वर्ड्स से पहले ए यूज़ किया जाता है, जैसे गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, प्लीज़ गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, प्लीज़ मुझे कुछ मिनट्स दीजिए। कपल ऑफ मिनट, कपल वैसे 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ही बॉट अ डजन मैंगोज, तो वहाँ अ डजन यूज़ होगा, तो इनके साथ हम अ यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ नहीं होते इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दे आर नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होंगे,
क्यों? क्योंकि ए या एन का मतलब ही वन होगा। ओके, तो इसलिए जब एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम सिंगुलर नाउन्स को ही के लिए ही यूज़ करेंगे हम आर्टिकल्स ए और एन। तो जैसे एन ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन, अब यहाँ पे ऑर्नामेंट्स क्या है? ऑर्नामेंट्स इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे प्लूरल का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्नामेंट्स है। ठीक है, काउंटेबल क्यों? क्योंकि आप गिन सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसीलिए इसके साथ यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे एन का यूज़ इनकरेक्ट है। क्या यूज़ होना चाहिए? कि यहाँ हम कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 आर्टिकल्स वर स्टोलन, तो लेकिन यहाँ ए या एन का यूज़ गलत है। ठीक है, यहाँ या तो होगा ऑर्नामेंट या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, एन ऑर्नामेंट वाज स्टोलन। ठीक है, तो वो करेक्ट होगा, लेकिन एन का यूज़ यहाँ इनकरेक्ट है। सो नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले हम यूज़ नहीं करते। तो जैसे हमने अभी पहले लिखा था कि ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं होते। तो अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे होते हैं? जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे आइस, ठीक है, जैसे वाटर। तो जब इन वर्ड्स की बात करते हैं तो ये काउंट नहीं कर सकते, आप पानी को गिन नहीं सकते। यू कैन नॉट काउंट वाटर। आप बॉटल्स गिन सकते हो, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, तो वहाँ पे हम वाटर को नहीं काउंट कर रहे, वहाँ हम काउंट कर रहे हैं बॉटल्स को, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब क्योंकि वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल्स कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होते। इन्फॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और जब हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम कभी भी ए या एन यूज़ नहीं करेंगे। प्लीज़ गिव मी एन इन्फॉर्मेशन, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे, अब इसको हम चेंज करके यूज़ करते हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन को तो काउंट नहीं कर सकते, बट हम अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। सो प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह हम कुछ टाइप के अनकाउंटेबल नाउन्स को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आर्टिकल ए जो है इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो यूज़ हो रहा है पीस के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वन सेज कैन आई हैव एन आइस। अब आइस क्या है? इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आइस, तो इसके पीछे एन का यूज़ इनकरेक्ट है। क्या होगा? कैन आई हैव आइस, वो करेक्ट है। कैन आई हैव सम आइस भी करेक्ट है, बट कैन आई हैव एन आइस वो गलत हो जाएगा। लेकिन आइस क्यूब, कैन आई हैव एन आइस क्यूब, आइस क्यूब क्या है? आइस क्यूब को आप गिन सकते हो। आइस क्यूब 1 आइस क्यूब है, 2 आइस क्यूब है, तो ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन 1 आइस क्यूब की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसका यूज़ करेक्ट है इससे पहले। कैन आई हैव एन आइस क्यूब, ये करेक्ट है। द नेक्स्ट वन सेज कैन आई हैव सम आइस। सो यहाँ पे हमने आइस से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं किया, हमने सम यूज़ किया, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि सम यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो ये इसका यूज़ भी करेक्ट है, तो ये इसका यूज़ यहाँ करेक्ट है। कैन आई हैव सम आइस करेक्ट है, कैन आई हैव एन आइस क्यूब वो भी करेक्ट है, बट कैन आई हैव एन आइस वो इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट था ये वाला, और ये दोनों करेक्ट यूज है। सो अगर वाटर की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि कैन आई हैव सम वाटर, तो ये करेक्ट होगा। बट अगर हम कहें कि कैन आई हैव अ वाटर, वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेट आर्टिकल्स। तो हमने अभी देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं द। तो डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक या कोई ख़ास लोगों के बारे में या किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जिसका मीनिंग क्लियर है कि किस चीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, ये हमें हेल्प करेगा देखने में कि कहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। अ वुमन एंड हर सन वर वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट। एक वुमन, एक औरत और उसका बेटा, वो जो है एक स्ट्रीट पे जा रहे थे।
तो यहाँ पे हमने अ यूज़ किया है। वाई हमने अ यूज़ क्यों किया यहाँ? क्योंकि किसी एक वुमन की बात हो रही थी, हमें नहीं पता किस वुमन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। एंड हर सन वो पोजेसिव प्रोनाउन, एंड हर सन पोजेसिव एडजेक्टिव हर्स। ठीक है, तो हर सन वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये दोनों जा रहे थे। स्ट्रीट पे भी हमने अ यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम स्ट्रीट का नाम नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सी स्ट्रीट की बात हो रही है। पर इस सेंटेंस में हमने 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की, एक तो वुमन, एक उसका सन, और तीसरा एक स्ट्रीट। द बॉय सॉ अ टॉय। अब यहाँ हमें पता है कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इससे पहले हमने एक स्ट्रीट इंट्रोड्यूस की है, एक वुमन इंट्रोड्यूस किया और उसका सन। तो जब द बॉय की बात हो रही है तो हमें पता है, वी नो, वी आर श्योर, कि हम एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। वो कौन है? वो बॉय जिसको पिछले सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया। नाम मेंशन नहीं है, बट हमें पता है कि किस बॉय की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हमें पता है किसकी बात हो रही है। सो द बॉय सॉ अ टॉय। अब टॉय यहाँ पहली बार आया है, वी डोंट नो कौन से टॉय की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है इनडेफिनेट आर्टिकल। दैट ही लाइक इन अ शॉप। तो जो बॉय था उसने एक खिलौना देखा, एक टॉय देखा जो उसे बहुत पसंद आया, और उसने वो कहाँ देखा? एक दुकान में देखा। तो अब क्योंकि शॉप इससे पहले मेंशन नहीं की गई है, तो हमें नहीं पता कौन सी शॉप की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। ठीक है, तो टॉय भी यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ, टॉय से भी पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया, और शॉप से भी पहले। ही आस्क्ड द वुमन इफ शी वुड बाय द टॉय फॉर हिम। तो ही यानी उस बॉय ने आस्क्ड द वुमन, तो अब यहाँ पे द क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम ऑलरेडी एक वुमन मेंशन है इस पैराग्राफ में, सो हमें पता है ये किस वुमन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। ही आस्क्ड द वुमन इफ शी वुड बाय द टॉय फॉर हिम, कि अगर वो वुमन उसके लिए, यानी उसकी मदर उसके लिए वो टॉय खरीदेंगी। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की। तो यहाँ टॉय से पहले हमने द की यूज़ किया क्योंकि एक स्पेसिफिक टॉय की बात हो रही है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि इस टॉय की बात हो रही है। द वुमन, अगेन यहाँ दोबारा द यूज़ हुआ है क्योंकि एक स्पेसिफिक वुमन की ही बात हो रही है। सो द वुमन सेड दैट दे वर गेटिंग लेट। तो जो वुमन ने क्या कहा कि वो उन्हें देर हो रही है, एंड दैट शी वुड विजिट द शॉप नेक्स्ट डे। तो वो क्या करेगी कि वो उस शॉप पे अगले दिन आएगी। तो यहाँ पे शॉप से पहले भी हमने क्या यूज़ किया? ए या एन यूज़ नहीं किया, हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया द। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पीछे मेंशन था कि बॉय ने एक शॉप में एक टॉय देखा, तो वो शॉप मेंशन हो गई पहले, और अगर हम उसी शॉप की बात दोबारा कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक शॉप की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया है। सो आई थिंक इस छोटे पैराग्राफ से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि जब हम पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जब उसी को हम रेफ़र कर रहे हैं उसी पैराग्राफ में आगे, तो क्योंकि हम उसे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये हमने अगर एक एग्जांपल के थ्रू हमने यूज़ देखा, तो अब देखते हैं इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स को। तो ये इट कैन बी यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो हम सिंगुलर या प्लूरल नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं। द को हम दोनों नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सो ए या एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स को सिर्फ हम सिंगुलर नाउन्स से पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल यानी द को हम दोनों टाइप के नाउन्स से पहले यूज़ कर सकते हैं। तो ये कब यूज़ होगा? व्हेन इट इज़ क्लियर, जब हमें बिल्कुल क्लियर हो, पता हो कि किस पर्सन या चीज़ की बात हो रही है। तो अगर ये क्लियर है तो हम द यूज़ कर सकते हैं, ठीक, जैसे हमने इस पैराग्राफ में देखा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही हो, तो उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे शी प्लेज द गिटार, तो यहाँ पे द करेक्ट है कि वो गिटार बजाती है, तो वहाँ पे क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है द।
समथिंग दैट इज़ यूनिक और देर इज़ ओनली वन। तो जब कोई एक यूनिक, कोई बहुत ही अनोखी या बहुत सिर्फ एक ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो एक ही है, तो तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ओनली वन, एक ही चीज़ है वो। जैसे सन, सो जब कैपिटल एस होगा, द सन, द मून, तो जब सन और मून की बात कर रहे हैं तो सन एक ही है। स्टार्स बहुत सारे हैं पर सन नाम है हमारे स्टार का जिसके अराउंड अर्थ घूमती है, तो सन उस स्टार का नाम है, तो सन तो एक ही है। तो और ऐसे ही द मून, मून हम एक ही मून है जिसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि वो एक ही है मून, तो इसलिए हम द यूज़ करते हैं उससे पहले भी। तो जब भी हम सन मून की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक उसकी बात हो रही है जो यूनिक है, स्पेसिफिक हेवनली बॉडी, सन मून अर्थ। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें जैसे हिमालयाज, ठीक है, हम और कौन से माउंटेन रेंजेस आपने सुने हैं उससे पहले, जैसे द रॉकीज, ठीक है, द एंडीज, तो ये सब माउंटेन रेंजेस हैं और जब इनकी बात होती है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। रिवर, ओशियंस और सीज के नाम से पहले भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे द यमुना, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। ऐसे ही सी का नाम है तो कैस्पियन, द कैस्पियन सी, और कौन से सी हो सकता है, द अरेबियन सी, ओके। सो वहाँ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जब हम किसी सी, ओशियन या रिवर की बात करते हैं तो द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, तो जब भी उनका नाम हम लिखेंगे उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे द। डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ्स, तो जब किसी रेगिस्तान की बात होगी, गल्फ यानी खाड़ी, और फॉरेस्ट जंगलों के, तो जब इनका नाम होगा तो उससे पहले भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। सो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की बात, मैक्सिको की गल्फ की बात हो रही है। ऐसी बे, जैसे पर्शियन, पर्शियन गल्फ, सो जब पर्शियन गल्फ की बात हो रही है तो उससे पहले भी हम द यूज़ करेंगे, द पर्शियन गल्फ। सो द थार डेजर्ट, एक रेगिस्तान के डेजर्ट के नाम की बात हो रही है, उससे पहले भी हम द यूज़ करेंगे। सो यहाँ इनका यूज़ करेक्ट है। ऐसी फॉरेस्ट की बात हो रही है, कौन से फॉरेस्ट के बारे में आप जानते हो, दी अमेज़न। तो जब हम एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट की बात करें जिसका नाम है तो उसके नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर और सेक्रेड बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके नाम से पहले भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। सो द गीता, ओके, द गार्डियन न्यूज़पेपर का नाम है, और द गीता रिलीजियस बुक, सेक्रेड बुक है, उसके नाम से पहले द महाभारत। तो इनसे पहले भी हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन सी होती है, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, इमारतें हैं जो पुरानी हैं बनी हुई, जैसे द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, तो वहाँ उसके नाम से पहले भी हम द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। सो द रेड फोर्ट, अगर हम रेड फोर्ट की बात करें तो उसके नाम से पहले भी द यूज़ हुआ। तो कोई भी फोर्ट हो, कोई भी पुरानी मॉन्यूमेंट है, उसके नाम के आगे भी हम द यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके नाम से पहले हमने द लिखा, ठीक है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सो FAO की बात जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, तो किसी पर्सन का या प्लेस का नाम हो उससे पहले हम यूज़ नहीं करते। जैसे आई लिव इन बेंगलुरु, तो ये करेक्ट है। उससे पहले ये अगर हम लिखेंगे आई लिव इन द बेंगलुरु, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज द यूज़ नहीं होगा नाम के आगे। ऐसे ही वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर इन इंडिया, तो सिटीज़ का नाम, सिटी के नाम से पहले नहीं यूज़ करते हम।
पर्सन के नाम से पहले द यूज़ नहीं करते। वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये करेक्ट है कि वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे होम मिनिस्टर के लिए यूज़ हुआ है द, तो वो करेक्ट है। और वल्लभ भाई पटेल नाम से पहले द नहीं लिखा, तो ये करेक्ट है। अगर हम लिखे द वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वो इनकरेक्ट होगा। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं कुछ। देखो, जैसे कोई कंट्री का नाम होता है तो कंट्री के नाम से पहले भी हम द यूज़ नहीं करते। तो अगर हम बात करें कनाडा, इंडिया, स्पेन, जापान, तो इनके नाम से पहले भी हम द यूज़ नहीं करते। लेकिन कुछ देश हैं जिनके नाम से पहले हम द यूज़ करते हैं, जैसे यूके, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, नेदरलैंड्स। तो जिसके भी नाम में ही एक से ज़्यादा जैसे स्टेट्स या एक से ज़्यादा रीजन्स को मिलके कोई देश बना हो, तो जब उसकी बात होती है तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, तो यूएसए में क्या आ रहा है, यूनाइटेड आ रहा है। और यूनाइटेड का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड मतलब कि कई सारे स्टेट्स मिलके बना है यूएसए। तो जब ऐसा नाम हो किसी देश का तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड है तो यूनाइटेड किंगडम यूके से पहले आएगा। द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के पहले भी द यूज़ होता है इस, और सेम रीज़न है नीदरलैंड्स। इनमें भी क्या हुआ कि एक से ज़्यादा रीजन्स या स्टेट्स मिलके या कंट्रीज़ मिलके एक कंट्री का नाम जब रखा जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द। तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम कहाँ यूज़ नहीं करते डेफिनेट आर्टिकल को, द को यूज़ नहीं करते महीनों के नाम, दिनों के नाम, यानी मंडे, ट्यूसडे, मंथ, जनवरी, फरवरी। लैंग्वेजेस, हिंदी, फ्रेंच, मराठी, तो उससे पहले हम द यूज़ नहीं करते। सब्जेक्ट्स हो जाएंगे इंग्लिश, हिंदी। रोड्स, सब्जेक्ट मैथ्स में भी, ठीक है, रोड्स के नाम होते हैं। हॉबीज़ के नाम हो जाएंगे, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स, द क्रिकेट, द फुटबॉल इनकरेक्ट है, वहाँ बिना डेफिनेट आर्टिकल के हम यूज़ करेंगे। सो आई हैव स्टार्टेड द गार्डनिंग, यहाँ पे द यूज़ हो रहा है और ये द यूज़ इनकरेक्ट है। आई हैव स्टार्टेड गार्डनिंग, मैंने गार्डनिंग शुरू कर दी, वहाँ क्योंकि एक हॉबी है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ फ्लुएंट इन द इंग्लिश, यहाँ भी ये गलत है क्योंकि लैंग्वेज के नाम से पहले हम द यूज़ नहीं करते, तो ही इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश करेक्ट होगा। दी अशोका रोड विल बी क्लोज्ड फॉर पब्लिक टुमारो, अब ये रोड का नाम है और जब रोड का नाम हो तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ नहीं करते। सो अशोका रोड विल बी क्लोज्ड फॉर पब्लिक टुमारो, कि कल अशोका रोड लोगों के लिए बंद रहेगी, तो वहाँ पे द यूज़ नहीं करेंगे हम। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है नॉट, इट इज़ नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ सिटीज, स्टेट्स, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स, तो इन चीज़ों के नाम से पहले हम यूज़ नहीं करते द। माउंटेन रेंज से पहले यूज़ करते हैं, जैसे द हिमालयाज, लेकिन एक माउंटेन का नाम होगा तो उससे पहले हम द यूज़ नहीं करते। तो जैसे मुंबई, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तो जब ये स्टेट्स या सिटीज़ मेंशन है उनके नाम से पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे, उनका नाम हम बिना द के ही लिखेंगे। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट से पहले हमने द यूज़ नहीं किया क्योंकि एक माउंटेन का नाम है। सो ये करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे द का यूज़ क्या, ये करेक्ट है, हाईएस्ट से पहले करेक्ट है क्योंकि ये हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ये भी करेक्ट है। आई एम गोइंग टू द ऑस्ट्रेलिया इनकरेक्ट होगा, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया करेक्ट होगा। सो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, क्या ये करेक्ट है, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। सो यहाँ अ लिखा है और यहाँ वेयर इज़ द फोन, यहाँ पे द लिखा है। दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, वो श्योर नहीं है वो किस फ़ोन की बात कर रहा है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक, उसे नहीं पता कि वो कौन सा फ़ोन लेना चाहता है। तो आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, ठीक है, एक फ़ोन। बट यहाँ पे वेयर इज़ द फोन, तो वो स्पेसिफिक फ़ोन की बात कर रहा है, कोई इसकी खास फ़ोन की बात कर रहा है। हो सकता है उसका खुद का फ़ोन हो, किसी और का फ़ोन हो, पर वो एक फ़ोन की बात कर रहा है स्पेसिफिक। तो दोनों का मीनिंग करेक्ट है, पर दोनों का मीनिंग में चेंज कैसे आया, क्योंकि हमने आर्टिकल डिफरेंट यूज़ किया है।
डू यू हैव अ पेन, अब वो पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास एक पेन है, वो कोई भी पेन हो सकता है, ठीक है, उसमें स्पीकर को नहीं पता कौन से पेन की बात हो रही है, तो कौन सा पेन, वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है। बट डू यू हैव द पेन आई गेव यू एस्टेड, क्या तुम्हारे पास वो पेन है जो मैंने तुम्हें कल दिया था, तो वो उस पेन की, उस एक पेन की बात कर रहा है जो कल स्पीकर ने दिया था। तो जब यहाँ पे ऐसा हो कि एक स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है तो वहाँ पे द यूज़ किया हमने, और जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है वहाँ पे अ यूज़ किया। ही हैज़ रिसेंटली परचेज्ड कार, ये इनकरेक्ट है, बट वाई। ही हैज़ रिसेंटली परचेज्ड कार, उसने अभी हाल ही में एक कार खरीदी है, तो क्या ये करेक्ट है? देखो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं उससे पहले हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना होता है। तो कार क्या है? काउंटेबल है, और एक कार की बात हो रही है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हमें इससे पहले क्या इंसर्ट करना चाहिए? यहाँ पे ही हैज़ रिसेंटली परचेज्ड अ कार, उसने अभी ही रिसेंटली एक कार खरीदी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ द लिखते वो भी करेक्ट होता। क्यों करेक्ट होता? क्योंकि वो फिर वो एक स्पेसिफिक कार की बात कर रहा होता वहाँ पे कि उसने वो वाली कार उसने हाल ही में वो वाली कार खरीदी है, तो द भी करेक्ट हो सकता है यहाँ, लेकिन एन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कार जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है एक कॉन्सोनेंट साउंड से, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम यूज़ करते हैं ओके, ए यूज़ करते हैं। सो ये हमने कुछ रूल्स देखे, अब उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं। तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द GT रोड इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे GT रोड एक रोड का नाम है और उससे पहले यूज़ हो रहा है डेफिनेट आर्टिकल। तो जब भी ये रोड्स के नाम होते हैं उनसे पहले हम द यूज़ नहीं करते हैं। माई कार ब्रोक डाउन ऑन GT रोड इन द मॉर्निंग, इन करेक्ट है, हम मॉर्निंग से पहले इन यूज़ करते हैं, हमने प्रपोजिशंस में पढ़ा था, और तो वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ द का यूज़ इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी का हमारा आंसर हो जाएगा। द अर्जेंटीना इज़ अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, एक लार्ज एक्सपोर्टर है, तो यहाँ अ यूज़ करेक्ट है क्योंकि लार्ज स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, लेकिन अर्जेंटीना एक कंट्री का नाम है और उससे पहले द यूज़ हो रहा है, और जब द हमने कहा था कंट्रीज़ के नाम से पहले यूज़ नहीं होता, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ जिनके नाम में यूनाइटेड आता है, या जिनके नाम से हमें पता चलता है कि वो एक से ज़्यादा रीजन्स या स्टेट्स से मिलके बने, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं द, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ए पार्ट। स्कॉटलैंड बिकेम पार्ट ऑफ UK इन 1707। 1707 में स्कॉटलैंड UK का एक पार्ट बन गया। स्कॉटलैंड की बात हो रही है, उस एक कंट्री की बात है जिससे पहले नाम हम द नहीं यूज़ करते, तो ये तो ठीक है। स्कॉटलैंड बिकेम पार्ट ऑफ UK, तो याद करो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि जिसके नाम में यूनाइटेड, यूनियन ये सब आ रहा हो तो उससे पहले हम यूज़ करते हैं द, तो यहाँ द आना चाहिए, क्योंकि द मिसिंग है, ये इनग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज्ड इट्स द लेटेस्ट रिपोर्ट, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपनी सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा जो नई रिपोर्ट है वो उसने रिलीज़ कर दी। द वर्ल्ड बैंक हमने लिखा था कि ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले द यूज़ करते हैं हम, तो उसने वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ कर दी अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट, इट्स द लेटेस्ट रिपोर्ट। हमने क्या कहा था कि पोजेसिव जो है इट्स पोजेसिव्स के साथ हम यूज़ नहीं करते डेफिनेट आर्टिकल, और यहाँ पे इट्स के बाद द लिखा हुआ है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट हैज़ रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट या इट हैज़ रिलीज्ड दी लेटेस्ट रिपोर्ट, दोनों अलग अलग तरीके से करेक्ट हैं, दोनों का मतलब अलग होगा। उसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ कर दी, उसमें हम इट्स यूज़ करेंगे, उसने वो एक स्पेसिफिक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ कर दी, द भी करेक्ट होगा, अलग अलग, बट दोनों एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, उसका मीनिंग कंफ्यूजिंग है, सो इसलिए सी हमारा आंसर होगा। शी रीड्स अ बाइबल डेली, वो डेली एक बाइबल पढ़ती है। जो रिलीजियस बुक्स हैं
उसके नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले हम क्या ए यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते। वहाँ पे हम एक जब स्पेसिफिक एक रिलीजियस बुक की बात हो रही है तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। तो शी रीड्स द बाइबल डेली, क्योंकि बाइबल एक रिलीजियस बुक है, एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, तो वहाँ हम द यूज़ करेंगे। सो बी पार्ट में एरर है। सो जो सिमिलर तरीके से आप इन क्वेश्चंस में भी, इन पार्ट्स में भी आप देखिए कि आपको क्या एरर लगता है, और ये वाले हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आप बिल्कुल आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ प्रैक्टिस करने हैं आपको पीएम की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, एंड फ्री टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कीजिए अपने, देखिए आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, कितने परसेंटाइल आ रही है, और उसके बेसिस पे आपको एक एक्चुअल एग्ज़ाम का आइडिया मिल जाएगा। उसके साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप प्रैक्टिस मॉक SSC पे आप जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप डेली क्लास जो भी क्लासेस हो रही है, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, तो उनके नोट्स भी आपको डेली अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू।